हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर लोक। आज मैं आप सबको बताऊंगा कि मेरे को कब रियलाइज हुआ एमबीबीएस इज टोटली वर्थ इट, और इसके अंदर मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए डॉक्टर, उसका मुझे जब पता लगा और रियलाइज हुआ, और मेरे अच्छे एक्सपीरियंस बुरे एक्सपीरियंस क्या रहे इसमें, तो वो सब मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। एक बार क्या हुआ था, मेरी जो है आईसीयू के अंदर ड्यूटी लगी थी। आईसीयू मीन्स इंटेंसिव केयर यूनिट, जिसके अंदर सीरियस पेशेंट रहते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर मैं अकेला इंटर्न डॉक्टर था, और हमारा काम होता है कि जैसे कोई इमरजेंसी आए तो पीजी को कॉल करना है, पोस्ट ग्रेजुएट को। वो आते हैं और आकर के इमरजेंसी को हैंडल करते हैं। ठीक है, तो मेरा काम है वहां पर वाइटल्स लेना और मॉनिटर करना पेशेंट्स को। तो वहां पर मैं मॉनिटर कर रहा था, मैं सबके वाइटल ले रहा था, और जैसे ही वाइटल लेते लेते हर पेशेंट से थोड़ी थोड़ी बातें भी कर रहा था। ठीक है, क्योंकि वहां पर पेशेंट जो होते हैं थोड़े, अब आप एक ही स्पेस में रहते हो, एक ही जगह रहते हो, तो हाई लो तो होती है, बात वगैरह होती है। तो एक बुजुर्ग पेशेंट थे उनमें से, और जैसे उनके साथ बातें हो रही थी, वो बता रहे थे कि वो बोल रहे थे कि बेटा तू बिल्कुल मेरे ऐसे बेटे की तरह है वगैरह। तो ऐसे ऐसे थोड़ी सी बातें हो रही थी, और थोड़ी देर बाद जो है मैं वाइटल्स लेके आ गया। और आने के बाद करीब 1 घंटे बाद ना एक नर्स चिल्लाई कि इंटर्न डॉक्टर जल्दी आओ। तो मैं भाग करके गया कि पता नहीं क्या हो गया। तो मैं वहां गया और मैंने वहां जा करके देखा कि जो वो बुजुर्ग पेशेंट थे जिससे मैं थोड़ी देर पहले ही बात करके आया हूँ और उसके वाइटल्स लिख के आया हूँ, वो अभी बिल्कुल एकदम अनकॉन्शियस पड़े हैं। ठीक है, और उनकी पल्स भी बहुत कम है। ठीक है, तो मतलब फटाफट मैंने जो है पीजी को कॉल लगाया, पीजी आई। ठीक है, इतनी देर में सबने सीपीआर भी दिया, मैंने भी सीपीआर दिया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, पीजी भी आई, पीजी में 5 मिनट के अंदर अंदर आ गई, पीजी ने भी किया, पीजी से भी कुछ नहीं हुआ। ठीक है, क्योंकि नहीं बचा पाए। बस उस टाइम बहुत बुरा लगा, क्योंकि पहली बात तो मतलब ऐसे लगा कि कहीं मेरी तो कोई गलती नहीं होगी। तो वो एक बुरा मोमेंट था। ठीक है, जब मुझे रियलाइज हुआ कि रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी है आपकी। ठीक है, तो लोगों की जान जो है वो आपके ऊपर है उस टाइम। ठीक है, अगर आपकी वहाँ ड्यूटी है तो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इससे मुझे रियलाइज हुआ। उसके बाद जो है, जैसे मैं 1 मिनट के लिए भी इधर उधर नहीं जाता था, इवन मैं फोन तक टच नहीं करता था। ठीक है, तो ये चीजें मुझे रियलाइज हुई और रिस्पॉन्सिबिलिटी का अंदाजा हुआ। और एक बार क्या हुआ था, मेरी ड्यूटी थी, एकदम से फोन आता है इमरजेंसी से। इमरजेंसी में कोई भी इमरजेंसी आती है ना, तो जिस डिपार्टमेंट की इमरजेंसी होती है उसे फोन करके बुलाया जाता है। तो मेरे पास हमारे मतलब ईएनटी डिपार्टमेंट में फोन आया और हमें कहा गया कि जल्दी आओ, एक छोटा बच्चा है, और बच्चा जो है खेलते खेलते उसने एक सिक्का गटक लिया, मतलब वो सिक्का अटक गया, उसके गले में अटक गया। तो ईएनटी वाले जो थे उनके साथ मैं भागता हुआ गया, और वहां पर जाकर के उसको देखा। तो वैसे तो वो कॉन्शियस था, ठीक है, लेकिन जो है सांस उसकी अटक अटक के ले रहा था, तो रुक रुक के सांस ले रहा था। तो उसको फटाफट जो है चेक किया, और जो डॉक्टर थे उन्होंने ब्रोंकोस्कोप से लेकर के मतलब अंदर डाला और निकाला। ठीक है, वो सिक्का निकाला। तो उस टाइम तक जो है सबकी सांसें अटकी हुई थी। तो इस टाइम पे जैसे आपको बहुत क्विक रहना होता है, आपको जल्दी करना है काम, ऊपर से बच्चा है। ठीक है, तो बच्चों के साथ तो वैसे भी थोड़ा डिफिकल्टी रहता है कुछ भी करना, क्योंकि वो इतने कोऑपरेटिव नहीं होते। तो वो भी एक मोमेंट था जब आपको लगा कि जो बच्चा जब ठीक हो गया तो बच्चा आपको अच्छा फील आया। ठीक है, तो वो एक चीज हुई थी। ठीक है, उसके माँ बाप भी बड़े थैंक यू कर रहे थे, और उनकी आंखों में दिख रहा था रिस्पेक्ट। तो वो एक चीज थी, जब वो आए, उनका एक छोटा सा बच्चा है। ठीक है, और वो छोटे से बच्चे को बचाने के लिए आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपका जो वो रहता है कि एकदम आप उस मोमेंट पे रहते हो कि अब आप पे ही है। ठीक है, अब आपकी क्लिनिक अच्छी है तो आप बचा लोगे। ठीक है, अब यहाँ पैसे की बात बिल्कुल नहीं आती। आपको भी पता है कि आप जान बचा रहे हो, तो आपको पैसे की बिल्कुल इंपॉर्टेंस होगी ही नहीं ऐसे टाइम पे। तो ये जो होता है ना, डॉक्टर का जो काम होता है, डॉक्टर का काम ही जान बचाना है। तो ये एक चीज हुई थी जिससे मुझे ये चीज रियलाइज हुई थी। एक बार ऐसे ही पीडियाट्रिक्स में एक बच्चा आया था, और उसका गैस्ट्रिक पेट से सैंपल लेना था। तो बच्ची मतलब छोटी सी बच्ची थी, वो रो रही थी, तो उसके नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब डालनी थी नाक से पेट में। तो बच्ची रो रही थी, तो उसके ट्यूब डालनी थी, मैंने सर पकड़ना था, सर ने डालनी थी। तो ना कर रही थी, मुझे बहुत बुरा लग रहा था, मेरे सामने फर्स्ट टाइम हो रहा था, लेकिन
सर ने डाली ट्यूब, पहले तो वो रो रही थी, डाला, उससे सैंपल लिया, उसके बाद जो उसको पानी वानी पिलाया तो वो अच्छा फील कर रही थी। उसके बाद जो है वो आ करके आपको गले लगे, तो मेरे को गले लगी वो, ठीक है, मुझे वो बहुत अच्छा लगा। छोटी सी 3-4 साल की बच्ची होगी, बहुत अच्छा फील हुआ। ऐसे टाइम पे आपको रियलाइज होता है कि आपने जो प्रोफेशन चूज किया वो बेस्ट चूज किया है, और आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसका आपको अंदाजा हो जाता है। तो यही मोमेंट्स मैं आपको बताना चाह रहा था, और मोमेंट्स भी बताता रहूंगा आगे भी। तो अच्छा लगा हो तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और थैंक यू सो मच।